हेलो प्यारे बच्चों, मैं अजय चौरसिया आपका अपने YouTube चैनल अजय चौरसिया HLBN पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में इंटरमीडिएट का टॉपिक इंटीग्रेशन समाकलन, उसमें हम सीखेंगे कि कभी इंटीग्रेशन में एक बटे में अंडर रूट के अंदर एक द्विघात समीकरण दे दी हो, एक बटे अंडर रूट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी हो, तब हम समाकलन किस प्रकार करते हैं। ठीक है बेटा, तो इसके लिए हमें तीन सूत्रों की आवश्यकता पड़ती है, मैं तीनों लिखे दे रहा हूँ। पहला सूत्र है इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इस तरह का सूत्र बन जाए हमारा तो यह हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है बेटा, दूसरा फार्मूला यदि यहीं पे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाए। अब देखिए अंडर रूट वाला है तो आपको इसको लिखना है लॉग मॉड में एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का सी, और यहीं पर मान लो आपका दिया हो एक बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डी एक्स। तो बिल्कुल सेम यही फार्मूला है, फ़र्क इतना है कि जो अंदर मान था उसको वैसे ही लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो जब भी अभी एक वीडियो मैंने दिया था उसमें आपको बताया था एक बटे में अगर कोई द्विघात समीकरण है तो हमारे तीन सूत्र थे, मतलब अंडर रूट इन पे नहीं था, वह सूत्र दूसरे थे। पिछले वीडियो मैंने आपको वह समझाया था। अब द्विघात समीकरण का जैसे एग्जाम्पल के लिए एक बुक में से सवाल ले रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और इस पे अंडर रूट और एक बटा। ठीक है बेटा, और इंटीग्रेशन dx। बहुत ध्यान से समझिएगा, प्रोसेस वही है, पूर्ण वर्ग विधि को अप्लाई करना है। किसको अप्लाई करना? पूर्ण वर्ग विधि। तो सबसे पहला काम है एक्स स्क्वायर के गुणांक को सिंगल करना। पूर्ण वर्ग विधि का सीधा से एक सरल फॉर्मेट है एक्स स्क्वायर के गुणांक को सिंगल करो, मतलब अकेला करो। ठीक है, सिंगल करो, ये पहला उसका पार्ट है, इस तरह का समझ लो। तो देखो बेटा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है तो हम 2 कॉमन ले लें। तो चूंकि अंडर रूट में है तो अंडर रूट 2 बाहर जाएगा, तो आप लिखेंगे dx ओवर अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटे 2 माइनस 3 बटे 2। यह समझ में आपके आया होगा। अब उसके बाद आपको क्या करना होता? सेकेंड पार्ट एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग। किसका बेटा? x के। अब देखो x का गुणांक इसमें 1/2 है, 1/2 का आधा, आधा करना तो उसमें 1/2 का और गुणा कर दो, 1/2 का आधा 1/4 हो गया। तो उस क्या लिखा है? x के गुणांक के आधे का वर्ग। 1/2 का आधा देखो ऐसे लिख दें 1/2 का आधा, तो यह हो गया बेटा 1/4 का वर्ग, मतलब 1/16 लिख लो या 4 का स्क्वायर लिख लो। तो इसको हम जोड़ते और घटाते हैं। तो देखो बेटा 1/4 का स्क्वायर जोड़ दो और 1/4 का स्क्वायर घटा दो। यह पूरी प्रक्रिया आपके अंडर रूट के अंदर होगी। तो देखो 1/√2 यहाँ हो जाएगा dx ओवर, देखो a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस 2ab। देख लो आप 2x और 1/4 तो 1/2 आ जाएगा। तो यह इतना मान अंडर रूट के अंदर आपका हो गया a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। तो 1 2 3 मान खत्म, माइनस का 3/2 है, माइनस का बेटा कितना है? 3/2, और यही साथ में माइनस का 1/16 है। ठीक है बेटा, क्योंकि 1/4 का वर्ग 1/16। अब देखो 1/√2 dx ओवर अंडर रूट के अंदर x प्लस 1/4 का होल वर्ग। ये दोनों माइनस है तो माइनस कॉमन ले लीजिएगा, 16 एलसीएम हो गया, 2 का भाग दिया 8, 8 3 24, तो 24 हो गया। यहाँ ब्रैकेट लगा लो, 16 एकन 16 तो प्लस का 1। बहुत सिंपल है बेटा, फिर देख लो 2 8 16, 8 3 24, 16 एकन 16 तो सिर्फ 1 आएगा। तो 24 1 25/16 अंडर रूट के अंदर। तो यह हो गया 1/√2 dx ओवर x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और माइनस का 25/16 यानी कि 5/4 का
होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, सिंपल। फिर समझिएगा, मुझे पूर्ण वर्ग इस्तेमाल करना होता है और यह आपको सवाल के साथ नहीं लिखना, यह मैंने केवल समझाने के लिए लिखा है। अब यह भी मैंने बताया कि इन तीन में से आपका कोई एक सूत्र बनेगा, जो बने वही लगा दी। देखो बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखो बेटा ये डी एक्स बराबर डी टी है, लिहाजा इसको हम मन में एक्स ही मानेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपका यह सूत्र हो गया। तो देखो बेटा, यहाँ पर 1/√2 पहले से था, तो आपका सूत्र हो गया। तो देखो 1/√2 यह आपका पहले से था, क्या आएगा, लॉग एक्स के जगह एक्स प्लस 1/4, एक्स प्लस अंडर रूट क्या था बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जब हम इसको लिखेंगे यह मान है, यह मान है, सिंपल, यह मान है, यह मान है। तो चाहो तो आप इस तरह लिख दो और या इस तरह लिख दो, देखो दोनों बातें सही हैं। एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का स्क्वायर। तो सिंपल है बेटा, आप प्लस का सी और लिख दीजिएगा, यह हमारा आंसर हो गया। तो डियर स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट है। जैसे यदि इन पे अंडर रूट ना हो, तो भी पीछे वीडियो मैंने आपको बताया, तो 3 सूत्र अलग हैं। और यदि इन पे अंडर रूट हो, और यह फॉर्मेट क्या, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अंडर रूट ना हो तो पीछे वीडियो में बताया करना पूर्ण वर्ग विधि से ही, अंडर रूट है तब भी पूर्ण वर्ग विधि से करना है, बस हमारे सूत्र बदल जाते हैं। तो 6 सूत्र हैं, इसमें आपका द्विघात समीकरण का किसी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा यह नोट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।